नमस्कार, मैं नाजिया फारूकी। ललित समाचार में आपका स्वागत है। कालका तहसील में कार्य करने वाले डॉक्यूमेंट राइटर और एडवोकेट ने लोगों को नगर परिषद व तहसील में आ रही दिक्कतों को लेकर रोष प्रकट किया। इस मौके पर रेवेन्यू बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट सुशील कुमार शीलू, एडवोकेट रमेश करूतिया, एडवोकेट विनोद गौरी, एडवोकेट राज गौरी, सतबीर राणा, दीपक मारवाहा, विशाल गोयल, गोपाल चंडेल, वरिंदर धीमान, यादविंदर सिंह, तरसेम गर्ग, कपिल शर्मा, मनोज ग्रोवर, नवनीत गोयल, गुरविंदर सिंह, राजेश बालू, सुनील कुमार, रविंदर कुमार आदि मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी, वीरेंद्र चौधरी एमसी का। इंदौर तहसील में किस काम से आए हुए हैं? मैं पटवारी के पास आया था जी। इस तहसील में ना कोई पटवारी मिलता है, ना कोई कलरक है, ना कोई आरसी है, ना कोई तहसीलदार बैठता है। इससे अच्छा तो इसको जो है ना गेट के ताला लगा के बंद कर दो। कम से कम लोगों को ये उम्मीद हो जाए कि इस तहसील में कुछ नहीं होना। यहाँ लोग आते हैं, परेशान होते हैं, चक्कर काट के चले जाते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है, यहाँ कोई तहसीलदार कभी नहीं बैठता। कभी आते हैं बंदे, बच्चों को जो है ना स्कूल के अपने डॉक्यूमेंट करवाने होते हैं, सर्टिफिकेट करवाने होते हैं, वो जो है ना परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं। इससे अच्छा इस तहसील को जो है ना बंद करके गेट को लॉक लगा दो। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ चक्कर काटते हुए? नहीं, मुद्दत होगी जी यहाँ चक्कर काटते। तो यहाँ तो कम से कम 5-6 महीने से तो यही हालात तो बिल्कुल ही बंद है ना। पटवारी तो मिलते ही नहीं। आपका नाम क्या है? धर्मपाल है जी। और आप यहाँ तहसील में किस काम से आए हुए? मेरा नाम बदलने के लिए चक्कर में था जी। मैं कोर्ट से हो गया जी। कितने टाइम हो गया आपका? 2 साल हो गए जी इसको। 2 साल में अभी तक आपका काम नहीं हुआ? नहीं जी। आपका नाम क्या है? प्यारा सिंह। आप यहाँ किस काम से आए थे तहसील में? मैं फर्ज लेना आया था। तो आपको फर्ज वगैरह मिली है? फर्ज मिली नहीं जी। पिछले शुक्रवार को भी आया था, उस दिन भी बंद था, आज भी बंद था। मेरा नाम रामलाल है जी। यहाँ पे आप किस समस्या से आए हुए? क्या ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਧਮਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾ ਗਿਆ। वही जमीन रेलवे में आ गई भी है। रेलवे में पैसा जमा हो गया। 1 साल हो गया को मुझे सारा दिन पूरा भुखे बैठना पैंदा। इसी समोसे पर टाइम पास करेगा। सानू कोई नहीं पूछता हो रहा है, और अभी तक नहीं कोई पूछता। 1 साल हो गया ये जमीन की फर्ज दिखा सका। ये देखो ऐसा है जी, भाजपा की जो सरकार थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर जी थे। उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था हरियाणा में कि हम रजिस्ट्री का सिस्टम ऑनलाइन कर रहे हैं। रजिस्ट्री का सिस्टम ऑनलाइन करने के तुरंत बाद आपको इंतकाल की, आप यहाँ पे फीस जमा कराइए ऑनलाइन और आपको उसका इंतकाल तुरंत दर्ज होकर मिलेगा। परंतु आलम ये है हमारी कालका तहसील में यहाँ 1800 से ज्यादा इंतकाल पेंडिंग चल रहे हैं। और इंतकालों को कोई, अगर लोग इंतकालों के कागज देते हैं, आधे से ज्यादा तो कागज मिलते ही नहीं है। उसके बाद जब अगर किसी ने ये जमाबंदी बना रहे हैं, अब क्या हुआ है जी, माड़ा वाला और पिंजौर 2 जमाबंदियां पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है यहाँ पे, और लोगों के उस वजह से इंतकाल रुके हैं, लोगों के बैंक लोन रुके हुए हैं, और अभी भी उसकी उम्मीद नहीं है कि वो 2 साल में बन जाएगी। और 15 जून के बाद तहसील कालका की 28 जमाबंदियां और पेंडिंग होने वाली हैं। एक तो पहले से इंतकाल रुके हुए हैं, और अब 28 जमाबंदियां और पेंडिंग होने से और इंतकाल रुकेंगे। और उसके बाद विरासत के इंतकाल को तो ये ऐसे समझते हैं जैसे कोई मर्डर का केस आ गया है। विरासत का इंतकाल उनके लीगल हायर पे उनके बच्चों के नाम जबकि जाना चाहिए, उसको ये बिल्कुल भी विरासत के इंतकाल को करते नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जमाबंदी बनाते हुए अपने रिकॉर्ड में गलती कर देते हैं, गौरव की जगह सौरभ कर देते हैं। जब उसको ठीक कराने के लिए जाते हैं तो पटवारी जी बोलते हैं पहले जी इसकी एप्लीकेशन बनवाओ, एप्लीकेशन लेके तहसीलदार साहब पे जाओ, वो मार्क करा के हमारे पास लेके आओ। पहले एप्लीकेशन बनाएंगे, तहसीलदार साहब नहीं मिलते हैं। अगर तहसीलदार साहब मिल जाएंगे, लोग पटवारी को देने जाएं तो पटवारी नहीं मिलते। आलम ये है कि पटवारी पिंजौर का तो असीम बिंदल पटवारी यहाँ आता ही नहीं है। अगर आता है 11 बजे तो 2 बजे चले जाता है। और मड़ा वाले का जो पटवारी है वो तो बिल्कुल ही नहीं। मड़ा वाले की जमानती कम से कम 2 साल से पेंडिंग है। उसके पास वो क्या करता है जी, अगर तहसीलदार ने इंतकाल कर दिए तो पटवारी अपनी गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं जी, और ना तो अंदर कंप्यूटर में उसकी मंजूर की डेट दी जाती है, आगे लोगों के और इंतकाल पेंडिंग हो रहे हैं। तहसीलदार साहब से पूछो, वो कह रही है पटवारियों पे इंतकाल, पटवारी कहते हैं जी तहसीलदार पे, अंदर इंतकाल कोई मंजूर नहीं हो रहा। और ऐसा हाल हो गया है भी, हमने 10-15 साल में इस तहसील का इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा है। पटवारी सरकार देख ही रही, पटवारी आते कोई नहीं है जी, इंतकाल हो रहे, ना तहसीलदार आते हैं। बताओ क्या करें जी। पीछे एसडीएम कालका, नैब तहसीलदार कालका पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में बैठ जाते हैं, जाके कालका पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में बैठे रहते हैं।
तहसील में आने का टाइम नहीं उनके पास, लोगों की बात सुनने का टाइम नहीं, जमाबंदी बनवाने का टाइम नहीं, इंतकाल करने का टाइम नहीं। वो कहते हैं अगर आपको कोई पर्सनल इंतकाल है मुझे बता दो, पर्सनल मैं कर दूंगा, आपका पर्सनल कर दूंगा, लोगों का हम नहीं करूंगा। ऐसे हालात हैं इनके, बहुत बुरा हाल है। ये तो हमारे लोग, हमारा हल्का शरीफ है, बिल्कुल यहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। अब जब इनके मुंह काले करेंगे ना यहाँ लोग, तब इनको पता लगेगा यहाँ लोग क्या होता है। हालात इनके खराब हैं, अब आने दो उसे। आज जो है तहसीलदार को पता लगा, हम एसडीएम दफ्तर में गए, वहां से ही दौड़ गया, जीप में बैठ गया, तहसील में नहीं आया। आता उसे पता लगता है आज क्या होता है तहसील में, पता लगता है उसे क्या सी तहसीलदारी होती है। बंदा बनाते उसका आज हम, और आगे के लिए आएगा, कल आएगा, कल भी उसका बंदा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी हड़ताल चाहे चले चाहे ना चले, पर जिस दिन तहसीलदार यहाँ आएगा उसका आदमी बनाया जाएगा। चुनाव से पहले हमारे इस कालका तहसील के क्षेत्र के कुछ मोजा के अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऐसे ही एक मोजा पारगिया है जहां पर रेजिडेंशियल रेट नहीं डाला गया है, जिसके बारे में हमने मोजा बनोई सांवड़िया मनोजा पारगिया, उसकी कंप्लेंट हमने डीआरओ साहब को भी की और एफसीआर साहब को भी की चुनाव से पहले, और हमें आश्वासन दिया गया था कि चुनाव के तुरंत बाद मोजा पारगिया के अंदर हमने कलेक्टर रेट में रेजिडेंशियल रेट जो रिवाइज कर देंगे। लेकिन आज चुनाव भी हो गया, चुनाव के नतीजे भी आ गए, सरकार भी बन गई, लेकिन उसके ऊपर कोई हल नहीं हुआ। उसके लिए एक क्लर्क की ड्यूटी लगाई गई थी अनिल छाबड़ा की, उसको हम बार बार फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाता है और हर बार मतलब कि यही बात कहता है मैं करवा रहा हूं, लेकिन उसका आज तक कोई हल नहीं हुआ। दूसरी बात, जब से सेक्शन 7A लगी है 2020 से 2-2.5 साल तक तो 7A के अंदर ब्लड रिलेशन जो हरियाणा सरकार द्वारा खूनी रिश्ते के अंदर स्टाम्प ड्यूटी माफ है ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्री में, लेकिन 2-3 साल के बाद तुरंत 7A के क्षेत्र में जो ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्रियां हैं उसका टोकन नहीं लग पा रहा है, जिसके बारे हम सरकार को बार बार अवगत करवा रहे हैं, लेकिन हमारी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया था और यहाँ के समाचार पत्रों में खबर भी लगाई थी, और जिसके संबंध में उसी अनिल छाबड़ा ने हमें कहा था कि चुनाव के बाद आपकी समस्या का तुरंत हल कर दिया जाएगा। आज भी उसको फोन किया गया, वो फोन भी नहीं उठाता, ना बात करता है, ना ही हमारी समस्या का निदान करता है, और जिस वजह से यहाँ के क्षेत्र के लोगों की ब्लड रिलेशन की रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं और लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है और सरकार के प्रति इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष है। मेरा नाम है विजय। आप यहाँ तहसील में किस काम से आए हैं? हम आए हैं कि हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है तो उसकी निशानदेही करवाने के लिए बहुत देर से आ रहे हैं, मगर मैं एक हैंडीकैप हूँ और पता नहीं कैसी मुश्किलों से गुजर के मैं यहाँ पर आता हूँ, मगर काफी सालों से आते हुए हमारा कुछ नहीं बना है। पटवारी कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कोई ऐसी बात की नहीं कि हमें रास्ते तक पहुँचाया नहीं आज तक कभी। अभी साल हो चुका है हमें आते हुए, मगर पटवारी से मुलाकात ही नहीं हो रही है। 1 साल से आपको पटवारी यहाँ मिला ही नहीं है? पटवारी साहब में पिछले 2-3 बारों से मिले, अच्छे डील उन्होंने की है, मगर इससे पहले जो पटवारी थे उन्होंने हमारी जगह को खुद खाने की कोशिश की है और ये कहा कि आप पेपर सील कर दो। अगर हम चाहते हैं कि अगर मीडिया के जरिए हमारा कुछ बन सकता है, पंजाब जलंधर से हम आए हुए हैं और एक हैंडीकैप होने के नाते मैं चाहता हूं कि सरकार से अपील करता हूं कि जो भी यहाँ पर काम होते हो अच्छे तरीके से और कानून के दायरे में होने चाहिए, जिससे आने वाली पब्लिक को कोई परेशानी ना हो और उनके काम सहज और जल्दी हो जाने चाहिए। बाकी यही हम अनुरोध। आज हमारा कालका रेवेन्यू बार एसोसिएशन के जितने भी वकील और हमारे जितने भी वसीका नवीस हैं और पूरी तहसील का स्टाफ एसडीएम साहब के पास एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में वहां उनसे मिलने के लिए गया। जैसे कि हरियाणा सरकार ने एसडीएम कार्यालय के अंदर सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच के दौरान एक समाधान शिविर लगा रखा है। वो समाधान शिविर एक एसी कमरे में लगाया गया है, पब्लिक बाहर वहां धूप में बैठी हुई है और अधिकारीगण एसी कमरे में टोकन लगाकर पब्लिक को एक एक कर बुलाकर वहां समस्या सुन रहे हैं। उस समस्या का ना तो कोई निदान होना है, ना ही समस्या का कोई हल होना है और पब्लिक बहुत परेशान है। वहां बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है,
पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस चिलचिलाती धूप के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्या का कोई भी निदान नहीं हो रहा। उसके बावजूद हमारे जितने भी माननीय एडवोकेट और डॉक्यूमेंट राइटर एसडीएम साहब से मिलने के लिए गए, आधा पौना घंटा खड़ा होने के बावजूद भी चपरासी द्वारा यह कह दिया गया कि अभी थोड़ा समय लगेगा साहब को मिलने में। हम लोगों ने महसूस किया कि जब ये कोर्ट में काम करने वाले एडवोकेट, डॉक्यूमेंट राइटर और यहाँ के स्टाफ को जो पब्लिक की समस्याओं को लेकर उनसे मिलने गए, उनसे मिलने का समय इस महाशय, इस अधिकारीगण के पास नहीं है, तो आम पब्लिक की समस्या कैसे हल होगी। हमारा मुख्य मुद्दा एसडीएम साहब से मिलकर यह बात करने का था, क्योंकि सरकार ने अब जो रजिस्ट्री की पावर है एसडीएम को भी दी है, डीआरओ को भी दी है और तहसीलदार को भी दी है। हमारा एरिया सब डिविजनल एरिया है, यहाँ पर एसडीएम को भी रजिस्ट्री की पावर है। हमारे क्षेत्र में डीएलएफ, ट्राइडेंट जो दो ऐसे एरिया हैं जहां पर सिर्फ अमीर जादों की रजिस्ट्री होती है, गरीब जादों की कोई रजिस्ट्री नहीं होती। लेकिन उनके जो टोकन है वो तो 2 दिन उसके फिक्स कर रखे हैं, और वो टोकन चाहे सुबह हो जाए, चाहे दोपहर को हो जाए, चाहे शाम को हो जाए। लेकिन आम आदमी की रजिस्ट्री के लिए ये टोकन कभी भी समय पर फैच नहीं होते, और होते ही नहीं है, मैक्सिमम होते ही नहीं है, या फिर उसके लिए सिफारिश करवानी पड़ती है। सिफारिश कौन करवाएगा? जिसकी आगे सरकार के अंदर पहुंच है। आम आदमी की तो बेचारे की कोई पहुंच ही नहीं है। दूसरी बात, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार के इस रेवेन्यू महकमे के अंदर इतना बुरा हाल है, यहाँ पर रजिस्ट्री की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे डीटीपी पंचकुला द्वारा किसी भी गांव के अंदर एप्लीकेशन तहसीलदार को दे दी जाती है और उस गांव के उस पर्टिकुलर खसरा की रजिस्ट्री रोक दी जाती है, जबकि कानूनन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तहसीलदार कालका उस मौजा के पर्टिकुलर खसरा की रजिस्ट्री को रोक सके। ये जिस बात से यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। हमारा अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सेक्शन 7A लगा के 25 नवंबर 2020 को हरियाणा सरकार ने यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ धोखा किया है। यहाँ पर कोई कारोबार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग जो अर्ध पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों को बेचकर अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों की शादी विवाह का प्रबंध करते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से वो लोग ब्याज पर पैसा लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं। सरकार ने त्राही त्राही कर रखी है इस क्षेत्र के अंदर। सरकार इन मुद्दों के और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और इस क्षेत्र के जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ पर अभी प्रधान जी ने बताया कि पीआईडी का मसला है। हरियाणा सरकार कहती है कि तत्काल में सिर्फ 2 दिन में 1000 रुपया सरकारी फीस जमा करवाकर आपको पीआईडी मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन संबंधित अधिकारी, संबंधित जेई इस मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। 2-2 महीने से वो पीआईडी, तत्काल की पीआईडी जो हरियाणा सरकार के आदेशानुसार 2 दिन में जारी करनी है, 2-2 महीने तक उन अधिकारियों के पोर्टल पर पड़ी रहती हैं। जब तक वहां तक कुछ ना पहुंचे वो पीआईडी को क्लियर ही नहीं करते हैं। सरकार क्या कर रही है? पोर्टल बना दिया, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सरकार इस मामले में नाकाम है। पब्लिक इस मामले से बहुत ज्यादा परेशान है, और यहां तक कि पटवार से संबंधित बहुत ही मुश्किलात हैं, जैसे कि इंतकाल है, विरासत इंतकाल है और लीन है। बैंकों से जो लोग लोन लेते हैं उनको लीन करवाना पड़ता है, लेकिन वो लीन ही नहीं समय पर अनुसार हो पाती। कई लोगों के लोन ही कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार से समस्याओं का भरमार है। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि ये समाधान शिविर से कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक की डायरेक्ट बात सुने और अधिकारी पब्लिक की बात का निदान करें। जो लोग बंद कमरे में, एसी रूम में पब्लिक की बात सुनते हैं, वो कभी भी समस्या का हल नहीं कर सकते। पिछले 1 साल से कालका में बड़ा की जमाबंदी पेंडिंग पड़ी है, और इंतकाल होना दूर की बात हो, जमाबंदी पूरी नहीं हो रही। दूसरी बात, जब कभी यहाँ कंप्यूटराइज फर्ज बनती है, जमाबंदी कंप्यूटराइज बनने लगी है, उसमें कंप्यूटर वाला ऑपरेटर गलती करता है, नाम गलत हो जाता है, और जब वो फर्ज पत्र बनाने की बात आती है तो तहसीलदार कहता है एफआईआर दो, एप्लीकेशन दो, पिछली हिस्ट्री दिखाओ। गलती तुम्हारी, तुम्हारे स्टाफ की, और आदमी पेनलाइज हो, और फर्ज पत्र बनाने में 5-5 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं। ये तहसीलदार सहन नहीं करता। इस तहसीलदार का दिमाग बहुत खराब है, इसने बहुत गदर कर रखा है। जब शुरू में आया
तब बड़ा ईमानदारी का पुतला बनता था। मैं तो मेरी पीसीएस सिलेक्शन होगी, मैंने सर्विस नहीं करनी। बाद में रिश्वतखोरी का इतना आलम कर दिया, फिर पूछो ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले रिश्वतखोरी के। रही बात दूसरी, अब ये डीटीपी वाली रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। पीछे एक दिन इन्होंने बुलाया था तहसीलदार ने, तो डीटीपी वाली रजिस्ट्रियां खोल देते हैं, पैसों की सेटिंग करो, क्या करते हो? ऐसे तो हालात है इनके, क्या करेगी सरकार? इनको रंगी हाथों पकड़ना चाहिए, सीबीआई को रेड करके इन अफसरों की इंक्वायरी करनी चाहिए, तहसीलदार के घर में पता करे क्या क्या स्थिति बना रखी है इन लोगों ने, लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों से पूछो, आप लोग खड़े हैं, ये सब लोग परेशान है, एक आदमी सुखी नहीं है, सारे लोग परेशान हो नहीं हो। लोग इस सरकार से, जब से सरकार बनी है, पहले खट्टर साहब की सरकार थी, अब सैनी साहब की सरकार है, लोग हर तरह से परेशान हैं। सरकार ने पहले फैमिली आईडियां बना दी, उसके बेस पर लोगों के इनकम अपने आप वेरीफाई कर दी, लोगों की इनकम कुछ थी, लिख दी कुछ, और सब लोगों ने बार बार एफआईआर बना के 10-10 बार एफआईआर बनवाए अपनी इनकम को ठीक करवाने के लिए। चलो किस पे ठीक होगी, राशन कार्ड दोबारा बन गए, दोबारा फिर गलत होगी, दोबारा फिर राशन कार्ड कट दिए। अब फैमिली आईडीज हैं, उसमें नाम बंदे का कुछ आ रहा है, इनकम कुछ आ रही है। एक कमेटी की समस्या है, वहाँ पीआईडी लगे हुए हैं, कभी पीआईडी में एरिया कुछ आ जाता है, नाम किराएदार का आ जाता है, कभी मालिक का नाम आ जाता है, कभी एरिया कुछ आता है, कभी टैक्स आता है लाख रुपए, कभी 2 लाख रुपए लिखा आ जाता है, जबकि टैक्स बनते का 1000-2000 रुपये होता है। हर एक प्रॉपर्टी पर और डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, जबकि ये डेवलपमेंट चार्जेस 88 के बाद लागू है, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी पर डेवलपमेंट चार्जेस लग ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत आर्बिट्रेटरी ढंग से लगा दिए। अब उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए लोग 2-2 साल से हो गए घूमते हुए, किसी का समस्या का हल नहीं हो रहा। अब वहाँ अगर किसी ने यूआईडी लवानी है, पीआईडी लवानी है, हरियाणा सरकार के पोर्टल पर कहते हैं 5000 रुपये में तुरंत पीआईडी लग जाएगी। 5-5 हजार रुपये भरे लोगों को 2-2 महीने हो गए। वहाँ अजय यही है, वो इतना खराब कर रहा है लोगों को, और उसकी वहाँ देखो जाके उसकी इंक्वायरी अगर कराई जाए, उसकी वहाँ कोठी बन रही है पानीपत में, 5 करोड़ रुपए उसकी कोठी पर लग रही है। वो जेई रैंक का अफसर है, 5 करोड़ रुपए उसकी कोठी पर लग चुके हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए साले की। और लोगों ने, लटका ने भी, जो एक्स एमएलए हमारी बीजेपी की, उसने भी कोशिश कर ली उसकी ट्रांसफर के लिए, पता नहीं कहाँ से वो मैनेज करके पैसे देके रोकता है ट्रांसफर। 50 बार उसकी इंक्वायरी हो ली, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से, कोई सुनवाई नहीं किसी की, पॉलिटिकल आदमियों की कोई सुनवाई नहीं, आम आदमी तो क्या सुनवाई होगी। रही बात, अब सरकार ने एक नया काम शुरू करा है, भी एसडीएम दफ्तर में 9 से 11 का दरबार लगेगा, खुला दरबार। हेलो, एसडीएम साहब ने बंद कमरे में, अपने दफ्तर के अंदर बंद कमरे में खुला दरबार लगा दिया। खुले दरबार का मतलब ओपन में बैठे, लोगों की समस्या सुने, 50 लोग इकट्ठे हुए, सारे अफसर बैठे हो वहाँ, एसी में खुद बैठा अंदर, हेलो, और अफसर एसी में बैठा रखे हैं। लोग बेचारे घर में बाहर परेशान हो रहे हैं, पीने का पानी भी नहीं किसी को मिल रहा, बुरा हाल है। और वो क्या करना है, राशन कार्ड पर इनकम ठीक करानी है जी, राशन कार्ड में नाम ऐड कराना जी, राशन कार्ड नाम कटाना है जी, फैमिली आईडी से नाम ऐड कराना है, नाम कटवाना। क्या मतलब हुआ इसका? 2 साल से लोग धक्के खा रहे हैं इस काम के लिए, और अब सरकार को थोड़ा, इस बार पार्लियामेंट में 5 सीटें हार गए, अब थोड़ा उनके दिमाग में आ गया कुछ भी करें, थोड़ा बहुत काम किसी का कुछ नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं हो रहा काम। लोग परेशान हैं, लोगों को चाहिए इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, इनके घेराव करें, इनके मुंह काले करें अफसरों के जो काम नहीं कर रहे। और रही बात दूसरी, मैं तो, हम लोग भी परेशान हैं, हम तो अब इनसे प्रार्थना लोगों से भी 2-3 महीने काट लें, किस तरह भी। हुड्डा ने क्या रखा है, भी आते ही सबसे पहले ये फैमिली आईडी और ये पीआईडी खत्म करूंगा 1 मिनट में, और 5000 रुपये पेंशन करूंगा। इन अफसरों की सब पर गाज गिरेगी, तरह तरह के अफसर बना दिए यहाँ। कोई आप देखो यार, तहसील में आते हो आप, तहसीलदार कालका 15 दिन में एक बार तहसील में आता है, वो भी 10 मिनट के लिए आया चले गया, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। आप बाकी आप तहसील की समस्या इनसे पूछो भाई साहब से।